हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर मेरे पास ओपन चेन कंपाउंड होता है ना, अगर सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं एंड उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वहाँ पे जितनी वैरायटी हो सकती है उस पर अपन लोगों ने कुछ नेमिंग्स की थी, है ना। और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ कॉमन नेमिंग की बात की थी जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिनका स्ट्रक्चर सहित मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए था, ठीक है ना, याद पार्ट। अब देख कुछ सिंगल बॉन्ड पे थोड़ा सा काम हम और करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मेरे पास कंपाउंड में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों साथ साथ में हो, सेपरेट हो, तो किस तरीके से वैरायटी होगी और कैसे मुझे नेमिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में थोड़ा सा काम हम और कर लेते हैं, जो कि आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, नीट के लिए या फिर जेई के लिए बुक्स में दिख सकता है ना। हल्की सी बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग जेई के लिए पूरी तरीके से बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हल्का हल्का सा अपन लोग टच करते हुए चल रहे हैं, है ना। तो इस वजह से अपन लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं थोड़ा सा और नेमिंग की, जो कि सिंगल बॉन्ड पे बेस्ड है, ठीक है। तो जिससे कि आप लोग का थोड़ा बहुत हाँ जानकारी थोड़ा बहुत इम्प्रूव रहे, नॉर्मल लोगों से आप थोड़ा सा आगे रहो, इसलिए बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक। कल जितना भी लिखा था ना एग्जाम्पल, उसके आगे से आप कंटिन्यू कर दो, है ना, जो भी नंबर था उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हमारे लिए तो पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे पहले जो अपन लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। पिछले लेक्चर का बिल्कुल भरपूर योगदान रहेगा इस लेक्चर में, ठीक है। तो पिछली बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर को समझने के लिए, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा अलग वैरायटी का है। ठीक है ना। यहाँ पर लगा हुआ है भाई साहब NO2, ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ लगा हुआ है Br। मैं यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको, यहाँ नहीं यहाँ कर लेता हूँ। क्या कर रहे हो सर जी आप, ठीक है। ऐसे कंपाउंड मुझे दिख सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले ना लॉन्गेस्ट चेन देखने में भाई साहब बंदा परेशान हो जाता है। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन देखूँ ना तो 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9, ये लॉन्गेस्ट चेन है ना। पहली बार में तो बंदा ये जान ही नहीं पाता कि भाई साहब ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, वो ऐसे घूमते रहता है इधर उधर, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वाली, ठीक है। अब मुझे पता है कि जब ये लॉन्गेस्ट चेन मैंने देख ली तो जो बंदे बचे ना, ये वाले बंदे, ये सब क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो हम बात कर चुके हैं जब भी मोर देन 1 प्रीफिक्स होता है तो अपन लोग लोवेस्ट सम रूल का फॉलो करते हैं। तो फॉलो कर लेते हैं हम लोग, किस तरीके से काउंटिंग हो सकती है उसकी हम लोग बात कर लें। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक रास्ता ये वाला है, एक रास्ता ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक रास्ता ये वाला है। जब मैं ये रास्ता लिया, कौन सा, ये वाला रास्ता, एंटी क्लॉकवाइज मैंने रास्ता लिया ऊपर वाला, तो एक बंदा ना सेकंड पे आता है, दिख रहा है, सेकंड पे आता है, एक फिफ्थ पे, फिर एक सिक्स पे, सेकंड फिफ्थ सिक्स एट्थ, इस पे आ रहा है, दिख रहा है ना। ये ऊपर वाले की बात करूँ, सेकंड पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, एट्थ पे, कितना हो जाएगा, 16 5 कितना होगा, 21, ठीक है। ये कितना होगा, 21 हो गया, 21 हो गया, ठीक ना। अगर मैं एक क्लॉकवाइज देखूँ, क्लॉकवाइज मीन्स ये वाला बंदा, सो एक थर्ड पे है, दिख रहा है, एक फिफ्थ पे है, एक सिक्स पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे एंड नेक्स्ट 9 पे। क्या ये करके मुझे दिखाना होता है क्या, नहीं करके दिखाना नहीं होता है, इसे आप अपने मन में कर सकते हो, ठीक है ना। वो तो बताने के लिए अपन लोग चीज़ें देख रहे हैं इस तरीके से। तो क्या हो गया, शायद 23 हो गया ये, ठीक है ना। सो कितना हो गया, 6 3 9 9 9 18 19 20 21 22 23, है ना, 23 हो गया ये। सो लोवेस्ट कौन सा है, ये लोवेस्ट है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज क्या था, लोवेस्ट था। ये भी एक ओपन चेनिंग कंपाउंड है ना। सो ये पार्ट मेरा लोवेस्ट है। अब देखिए एक लगा है NO2, NO2 होता है नाइट्रो, नाइट्रो मतलब N, ये सब क्या मेथिल है, मेथिल मतलब M, Br मतलब ब्रोमो। तो पहले B आएगा ना, ABCDEF GHIJK LM N, है ना। सो पहले B फिर M फिर N, तो इसके अकॉर्डिंग अपन लोग लिखेंगे नाम, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए
तो ये राइट था ना मेरा, ये राइट था एंटी क्लॉक वाला। सो 8 नंबर पे क्या लगा है, 8 पे लगा है ब्रोमो। सो 8 पे Br लगा है, सो 8 ब्रोमो, ठीक है, सही है ना, 8 ब्रोमो। एंड इसके बाद M वाला पार्ट, 5th और 6 पे 2 टाइम्स लगे हैं मेथिल। सो 5,6 है ना, डाई मेथिल, 5,6 डाई मेथिल। M के बाद क्या आएगा N, ठीक है। सेकंड पे लगा है मेरे पास नाइट्रो, सो 2 नाइट्रो, ठीक, नाइट्रो। 10 कार्बन होता है डेक, और सिंगल बॉन्ड से एन, तो क्या हो गया डेकेन, ठीक है। सो 8 ब्रोमो, 5,6 डाई मेथिल, 2 नाइट्रो, डेकेन, ठीक है। ये पाथ इंग्लिश राइट था ये वाला, ठीक। तो ये नेमिंग हो गई। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर B C D ये बेसिक है ना, B उसके बाद M फिर N आएगा, ठीक है ना। 2 नाइट्रो डेक होगा ना, पढ़े थे हम लोग, 10 से डेक होता है, सिंगल बॉन्ड से एन, डेकेन, ठीक है। तो कई सारे ऑप्शन होंगे जिसमें ये चीज़ें डिफरेंट होता है, तो अपन लोगों को नेमिंग कैसे करनी है, समझ गए। अब देखिए कुछ फ़ोटो और है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुझे दिख सकता है ना, उस फॉर्म निकल सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने ये सब चीज़ें कर रखी है, वो ऐसे बना होता है, देखिए ई की फॉर्म में, ई थोड़ी ना है ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5 आइडेंटिकल होता। तो ये लगा मेरे पास ग्रुप, कौन सा, मेथिल ग्रुप, ठीक है। सो 3 पे क्या लगा है, मेथिल, सो 3 मेथिल, ठीक। एंड 5 से क्या होगा, पेंट हो जाएगा, एन, सो 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, ठीक है। तो ये फ़ोटो जानबूझ के दिखा रहा हूँ मैं, इस फोटो के फॉर्म में मेरे पास क्वेश्चन आता है, तो ऐसे अपन लोगों को देखते आना चाहिए, ठीक। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, इसको देखिए आप, ठीक है। सो काउंटिंग कैसे हो जाएगी, 1 2 3 4 5, या फिर मैं यहाँ से भी करूँ तो 1 2 3 पे आएंगे दोनों साइड चेन, है ना, दोनों आइडेंटिकल है मेरे पास। सो 3 पे ना 2 टाइम्स लगे हुए हैं, तो क्या लिखूँगा, 3,3। अब 2 टाइम्स कौन सा ग्रुप है, 2 कार्बन मतलब एथिल ग्रुप है ये, है ना, CH2 CH3, मतलब ये C2H5 लिखा हुआ है, एथिल ग्रुप, ठीक। सो 3,3 2 टाइम्स है, तो क्या लिखूँगा मैं, डाई एथिल, 3,3 डाई एथिल, ठीक। एंड 5 कार्बन मेरे पास है, तो 5 कार्बन से मैं लिखता हूँ पेंटेन, ठीक है ना। सो 3,3 डाई एथिल पेंटेन, ठीक, ये हो गया। तो इस तरीके से मेरा फ़ोटो के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाली फ़ोटो अपन लोग को ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है ना। और कैसे वो दे सकता है, और जैसे कि ये है ना, ये हम लोगों ने कर रखा है ना, ये सब चीज़ें आप लोगों ने कर रखी है, तो इसको नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड पे इतना रखते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद ठीक है, सिंगल बॉन्ड पे इतना रखते हैं हम लोग, ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास किस तरीके से डबल बॉन्ड की बात हो सकती है। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो क्या कहानी होगी। अभी तक जितने भी रूल्स हम लोगों ने पढ़े ना, वो सब सिंगल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है ना। तो अब डबल बॉन्ड वाली कहानी हम लोग करते हैं, फिर वहाँ पर कैसे वैरायटी होगी उसकी बात करते हैं। तब तक आप इसको लिखो, ठीक है, तब तक आप इसको कॉपी कर लो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या कहानी है। हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, हेडिंग लिखते हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। सो जो मेरे पास एल्कीन्स हैं एंड एल्काइंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक। देखिए पहला एग्जांपल, इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा कहानी सुनते हैं। अभी तक क्या था ना, मेरे पास मुझे चॉइस करना होता है एक लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम चेन एज वेल एज मोर ब्रांचिंग, ठीक है। अब जब डबल बॉन्ड आ जाता है ना, या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक, तो देखिए
डबल बॉन्ड को मैं बोलता हूँ फंक्शनल ग्रुप, या फिर मैं ट्रिपल बॉन्ड को बोलता हूँ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्योंकि जो भी रिएक्शंस होने वाली है ना आगे चल के जो हम पढ़ेंगे वो डबल बॉन्ड पे ही अटैकिंग से होने वाली है, ठीक। तो अभी तक जो अपन लोग सिंगल बॉन्ड में बात करते थे, लोवेस्ट सम रूल करते थे, है ना, तो एक्चुअल में अपन लोग लोवेस्ट सम रूल करके ना जो साइड चेन लगी होती है, जो प्रीफिक्स लगा होता है, उसे अपन लोग प्रेफर कर रहे होते थे, है ना। तो अगर मैं प्रीफिक्स को प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो उसे मैं लोवेस्ट रखना चाहूँगा, लोवेस्ट पोजीशन पर रखना चाहूँगा, ठीक है। तो वो वाली कहानी थी। अब जब भी डबल बॉन्ड आएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो मुझे उस पाथ पे चलना है जिस पाथ पे ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, चाहे भले ही चेन मेरे पास छोटी क्यों न रह जाए, ठीक है ना। अब मुझे लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ उस पाथ को फॉलो करना है जिस पाथ पे ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। ऐसा कभी हो सकता है कि मेरे पास दो रास्ते हों, एक तो लॉन्गेस्ट चेन वाला रास्ता है और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड इंक्लूड करने वाला रास्ता है, ठीक है। तो मुझे अब इस लॉन्गेस्ट चेन से कोई मतलब नहीं है, अब मैं उस पाथ पर दौड़ूंगा जहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिले, है ना। वो कैसे मिलेगा उसकी बात करते हैं हम लोग। सो जो ये बातें हैं ना इसको आप लोग नोट बना के लिख सकते हो, ठीक है। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू तो चीज़ें देख ही रहे हैं। ऐसे बहुत ही फंडामेंटल मेरे पास है इस तरीके से, ठीक। इसे मैं क्या बोलता हूँ, जैसे कि 2 कार्बन है ना, सो 1 2 काउंटिंग हो गया या फिर 1 2 काउंटिंग हो गया, कहीं से भी करूँ तो कोई साइड चेन वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इनके लिए ना जो डबल बॉन्ड के लिए करूँगा या फिर जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए करूँगा, वो जो पट्टी हमने पढ़ी है ना वो फॉलो होगी, है ना। मतलब कि पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये चीज़ फॉलो होगा, ठीक है, ये चीज़ फॉलो होगा। खास बात क्या है, वो पाथ जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आइटम की चेन हो, लॉन्गेस्ट चेन एज वेल एज, है ना, मोर इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड वो पाथ इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, वो कहानी है। सो 2 कार्बन से मैं जानता हूँ कि एथ होता है, क्या होता है भाई साहब, एथ होता है ना। इसके बाद देखिए डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा डबल बॉन्ड के पास एक पोजीशन होती है, देखिए डबल बॉन्ड पे 2 कार्बन है, इसमें से लोएस्ट पोजीशन कौन सी है, 1 वाली, ठीक है ना। सो मैं इसको लिख सकता हूँ एथ 1 और डबल बॉन्ड से क्या नाम है, इन, एथ 1 इन, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जितनी भी पॉसिबल काउंटिंग है वो काउंटिंग करने पर भी, है ना, सेम ही रहे, जैसे कि मैं यहाँ से करूँ या फिर यहाँ से करूँ, इस रास्ते के लिए भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, इधर से करता हूँ तब भी फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब कि इधर दोनों साइड से करने पर आइडेंटिकल था। जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि बोथ साइड से काउंटिंग करने पे कोई फ़र्क ना पड़े ना, तो मैं उस पोजीशन को नहीं लिखता हूँ। तो मैं इस 1 को अगर ना लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, ईथीन। ईथीन क्या है, आईपीएससी नेम है, ठीक है। इसका कॉमन नेम भी है जिसे मैं बोलता हूँ एथिलीन, एथिलीन। तो कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है जो मुझे याद होना चाहिए इसका, एथिलीन, ठीक है। अब इस एथिलीन को मिला के ना कॉमन नेम बनाए जाते हैं, कैसे देखो आप, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे काउंटिंग कैसे करनी है, अब मुझे काउंटिंग उस पाथ पे करनी है जहाँ पर डबल बॉन्ड तो हो ही सही एंड डबल बॉन्ड की पोजीशन लोवेस्ट हो, ये एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि चेन के साथ हेलोजन लगा हो, प्रीफिक्स लगे हो, मतलब कि अल्काइल ग्रुप लगा हो, NO2 लगा हो, NO लगा हो, ये बंदे लगे हो सकते हैं, लेकिन अपन लोग को इस तरीके से काउंटिंग करनी है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन लोवेस्ट हो, क्योंकि डबल बॉन्ड मेरे लिए क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब वो पार्ट जो कि केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये डबल बॉन्ड केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। कैसे है वो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं अभी हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में, ठीक, ये चीज़ है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हो ना अपने हिसाब से नोट्स बना के। तो मैं अगर ये काउंटिंग करूँ 1 2 3, तब तो डबल बॉन्ड कितने पे है, सेकंड पे, इन दोनों में से जो छोटा है ना वो वाला सेकंड पे। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तब डबल बॉन्ड किस पे, फर्स्ट पे, मतलब कि ये वाली काउंटिंग राइट है, ये गलत है, ठीक। अभी कोई साइड चेन वगैरह तो है नहीं, तो डायरेक्ट वर्ड रूट पे आते हैं। 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप होता है, प्रोप। अब की बार मुझे ये 1 पोजीशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इधर से करता हूँ ना तो डबल बॉन्ड सेकंड पे आता है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, ठीक है। सो प्रोप 1 पे था डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड,
की वजह से क्या आ गया, इन आ गया। ठीक है, तो ये मोस्ट मॉडर्न तरीका है, इस मॉडर्न तरीके से अपन लोग प्रोप 1 इन लिखते हैं। इसी चीज़ को बुक्स में ना ये लिखा हो सकता है 1 प्रोप इन। तो ये थोड़ा सा एंशिएंट तरीका है, मेथड है ना, एंशिएंट है, ये थोड़ा सा पारंपरिक है। ठीक है, सो अपन लोग 1 प्रोप इन, ठीक, ऐसा देख सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो क्या है, प्रोप 1 इन। अच्छा, इसी का अपन लोग कॉमन नेम भी लिख सकते हैं। कॉमन नेम भी फिर ज़िंदगी ख़राब करेगी। ठीक है ना, अब कॉमन नेम देखो ना, ऐसे लिखते हैं अपन लोग, जैसे ये है ना CH3, इसे मैं बोलता हूँ एल्किल ग्रुप, है ना, और इसका कॉमन नेम क्या है, एथिलीन, है ना, क्या बोलते हैं, एथिलीन। तो इसका कॉमन नेम होता है मेथिल एथिलीन, मेथिल एथिलीन। ठीक है ना, दरअसल कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता ना, लेकिन फिर भी जो ये R है ना, एल्किल ग्रुप, इसको बोलता हूँ एल्किल एथिलीन। तो क्या हो गया, मेथिल एथिलीन, ये इसका कॉमन नेम है, मेथिल एथिलीन। तो ऐसा लिख हो सकता है कि मेथिल एथिलीन, कॉमन नेमिंग भी यूज़ होती रहती है। ठीक, ऐसे ये हो सकता था। काउंटिंग ऐसे होगी 1 2 3 4, तभी तो पास पड़ेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, सो 4 कार्बन से क्या हो गया, ब्यूट, ब्यूट। ठीक है, 1 पे तो ब्यूट 1 इन, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 ब्यूटीन। ऐसा ही बुक्स में आपको दिख सकता है। ठीक, एंड इसका कॉमन नेम मैं लिखूँगा। अब देखो तो ये एक अल्काइल ग्रुप है जो कि एथिल ग्रुप है, तो मैं इसे बोलता हूँ एथिल, इसको मैं कॉमन में बोलता हूँ एथिलीन। सो ये क्या हो गया, एथिल एथिलीन। ठीक है ना, एथिल एथिलीन, ये कॉमन नेम ऐसे यूज़ होता है। ठीक, चलिए इसमें हम लोग और देखिए वैरायटी क्या हो सकती है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये लगा हुआ है। ठीक, तो मुझे काउंटिंग कैसे करनी है, डबल बॉन्ड पास पड़े, तो डबल बॉन्ड पास रखने के लिए एक ही रास्ता मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मुझे मान लीजिए ये बात नहीं पता होती कि मुझे डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, तो मैं इस हाइड्रोजन को प्रेफर करते हुए 1 2 काउंटिंग कर देता, जो कि गलत था। ठीक है ना, सो प्रीफिक्स ये है, तो पहले मैं इसको लिखूँगा, क्या हो जाएगा 4 क्लोरो। ठीक है ना, एंड 5 कार्बन क्या हो जाएगा, पेंट, और 1 पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड। सो 4 क्लोरो पेंट 1 इन, 4 क्लोरो पेंट 1 इन। ठीक, अब देखिए इसमें ऐसा हो सकता था। अब हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है ना, कैसे यूज़ करते हैं उसको देखिए। अच्छा, एक इसमें और एग्जांपल देख लें हम लोग, जैसे कि ये मेरे पास हो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, उसके लिए आप लोग को एक रूल देखना पड़ेगा, है ना, एक नया रूल है। तो पहले ये देखते हैं, फिर नए रूल पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल बनाने में प्रॉब्लम है। ठीक, तो अब देखिए इसी में अगर मैं एक और बना दूँ ना, जैसे इसको देखो आप, इसको देखो आप। ठीक है ना, काउंटिंग कैसे होगी भाई साहब, काउंटिंग तो मेरे पास ऐसे होती है कि डबल बॉन्ड पास पड़े, सो 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा, है ना। ये देखिए एक साइड चेन है, ये भी साइड चेन है ना, पोजीशन 3 पे, सो 3,3 2 टाइम्स है तो मैं लिखूँगा डाई, और है क्या चीज़, मेथिल। सो 3,3 डाई मेथिल, एंड 5 से क्या हो जाएगा, पेंट, एंड 1 पे क्या लगा, इन।
अभी तक अपन लोग प्राइमरी सफिक्स एन यूज़ कर रहे थे, अब क्या प्राइमरी सफिक्स इन है, ठीक है। सो 3,3 डाई मेथिल पेंट 1 इन, ठीक, ये हो गया है ना। अब देखते हैं कि जो मैंने बात रखी वो सबके अकॉर्डिंग है, पर इसको आप कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें, फिर देखते हैं क्या है। समझ में आती है यहाँ तक कहानी, ठीक है। ये मैं स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ से एक नई बात है, ठीक है ना, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। हम लिख लेंगे जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐसे है। तो काउंटिंग देखिए आप, अब देखिए डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आ गया, तो जब भी डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आएगा तो मुझे ओवरऑल डबल बॉन्ड को लोवेस्ट रखना है। तो फिर मैं क्या करूँ, तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट रखने के लिए अपन लोग लोवेस्ट सम रूल यूज़ कर सकते हैं इस डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है ना। एक देखिए कहानी है 1 2 3 4 5, एक कहानी है। फिलहाल अभी तो सेम है, यहाँ से करने पे 1 पे एंड 4 पे, कैसे 1 पे एंड इसमें से 4 पे, और यहाँ से करने पे 1 पे 4 पे, अभी तो सेम है, आइडेंटिकल है, कहीं से भी कर सकता हूँ मैं, कोई साइड चेन वगैरह नहीं है, उससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक। सो 5 कार्बन है तो मैं लिखूँगा क्या चीज़, पेंट। स्टार लगा मतलब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर डबल बॉन्ड मोर देन 1 टाइम्स आता है, हमारे लिए 2 टाइम्स ही आएगा, है ना उसमें। तो अगर डबल बॉन्ड 2 बार आएगा तो अपन लोग वर्ड रूट में ना ए जोड़ते हैं, ए क्या हो गया, पेंटा। ये पेंटा ही शो कर रहा है कि डबल बॉन्ड 2 टाइम। सो पेंटा, एक 1 पे है एक 4 पे है, तो पेंटा 1,4। डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है तो मैं लिखूँगा डाई एंड इन, सो पेंटा 1,4 डाई इन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर है कि मुझे वर्ड रूट में ए जोड़ना है, ए पेंटा 1,4 डाई इन, ठीक। ये मोस्ट मतलब मॉडर्न मेथड है, ठीक। इसी को पुराने ज़माने के हिसाब से पुरानी बुक्स में आपको 1,4 पेंटा डाई इन मिल सकता है, क्या चीज़ 1,4 पेंटा डाई इन, दोनों ही सही है, ठीक। एक और देखते हैं हम लोग, जैसे इसको देखो आप 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 सेम रहता, ठीक। तो 4 से क्या हो जाएगा, ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 टाइम्स तो ए ऐड होगा, ब्यूटा। देखिए एक 1 पे एक 4 पे, 1,4 डाई इन, सो ब्यूटा 1,4 डाई इन। इस कंपाउंड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन लोग 12th क्लास में जब लास्ट में चैप्टर पढ़ेंगे, तो अगर आप लोग पढ़ते रहोगे तो आप लोग ध्यान दिलाएंगे, याद दिलाएंगे कि हम लोगों ने कभी 11th क्लास में पढ़ा था ब्यूटा 1,4 डाई इन, या फिर इसी को बुक्स में लिखा होगा क्या चीज़ 1,4 ब्यूटा डाई इन, है ना, पारंपरिक मेथड 1,4 ब्यूटा डाई इन, दोनों ही IPSC नेम है, ठीक है। ब्यूटा 1,4 डाई इन ये मिल सकता है हमें। एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, डबल बॉन्ड पे ये वाली बातें हो गई। इसमें कुछ कॉमन नेमिंग भी होती है, उसकी बात अपन लोग करेंगे जब टाइम आएगा तो, ठीक। अभी अपन लोग कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे यूज़ करेंगे हम लोग उसको देखते हैं। इसको देखना, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ना, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अभी तो डबल बॉन्ड पे रखना है, सो डबल बॉन्ड के लिए
जैसे ये लिखा होता है, ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो एक बार 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे हिसाब से लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन क्या होती 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मुझे लॉन्गेस्ट के साथ साथ उस पाथ पे चलना है जहाँ पर डबल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो इस पाथ पे ना एक ही डबल बॉन्ड पड़ता है ना। तो यहाँ पर रूल क्या है, मैं यहाँ चलूँगा 1 2 3 4 5 6, इस पाथ पे 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो यही बात इंपॉर्टेंट है, भले ही चेन छोटी हो जाए, ठीक है। तो ये बात आप लोग लिख सकते हो एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर 2 तरीके से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, एक तो ये वाला या फिर 1 2 3 4 5 6, एक अंदर वाला, ठीक है ना। सो अब इसमें देखो ये भी एक प्रीफिक्स है, ये भी एक प्रीफिक्स है। हो गया, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, एक काउंटिंग ये हो सकती है जो बाहर वाली और एक ये अंदर वाली, ठीक है। अगर मैं ऐसे काउंटिंग कर लूँ तो मुझे ये दिखता है कि भाई साहब 1 2 3 नंबर पे एक बंदा आता है एंड एक 4 पे आता है, कितना हो गया टोटल 7, ठीक। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट मेरे लिए हैं, उसको भी हम देखते चले। मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखना होता है, ठीक। तो सबको देख लेते हैं हम लोग, चलिए ठीक है। डबल बॉन्ड कितने पे है, 1 पे है ना। मैं यहाँ से देखूँ तो 1 पे है, ठीक है, प्लस एंड 3 पे क्या है, एक साइड चेन लगी हुई है, 4 पे एक साइड चेन लगी हुई है, प्लस डबल बॉन्ड कितने पे यहाँ पे 5 पे है, प्लस कितना 5, ठीक है। बाहर वाली काउंटिंग से, ये वाली से कितना हो गया मेरे पास 13, ठीक है। अब मैं ये अगर काउंटिंग करूँ अंदर वाले से, सो डबल बॉन्ड 1 पे है एंड 3 पे एक साइड चेन, 4 पे एक साइड चेन। देखिए इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये दोनों सेम पोजीशन पे थे, तो मैं इन्हें नहीं लेता ना फिर भी चल जाता है। एंड एक कितने पे 6 पे, 5 और 6 होता है ना, 5 और 6, एक कितने पे 5 पे, ठीक है। तो अभी आप देखना कितना 13, दोनों तरफ से सेम आ गया। तो जब भी लोगों सम रूल फॉलो होता है तो अपन लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इससे मैं मेथिल लिखने वाला था और इससे मैथ एथ प्रोप, इससे मैं प्रोपिल लिखने वाला था। तो ABCD FGHIJKLMNOP, तो पहले M आता है फिर P आता है। तो अपन लोग को वो पाथ फॉलो करना है जहाँ पर ये M वाला को पोजीशन लोवेस्ट मिले। तो M देखिए यहाँ से करूँगा 3rd पे होगा, यहाँ से करूँगा तो 4th पे होगा, तो ये वाली काउंटिंग मेरे लिए क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। सो अब हम यहाँ पर नेमिंग देखें तो अपन लोग लिखते हैं 3 मेथिल, ये राइट है ना बाहर वाला 3 मेथिल, ठीक है। एंड 4 पे क्या लगाया है, प्रोपिल, 3 मेथिल 4 प्रोपिल, ठीक। एंड 6 कार्बन से क्या हो जाएगा, हेक्स। क्या इंपॉर्टेंट है भाई साहब, डबल बॉन्ड 2 टाइम है तो इसमें A ऐड होगा, हेक्सा हाइफन। एक 1 पे है एक 5 पे, सो 1,5 डाईइन, ये कहानी हुई, ठीक है। सो 3 मेथिल 4 प्रोपिल हेक्सा 1,5 डाईइन, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली कहानी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी कहानियाँ। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे कि देखो आप, इसको आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, कैसे काउंटिंग होती, ये देखिए 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5, सेम था, एक ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। 3 नंबर पे तो 3,3 डाई मेथिल, 3,3 डाई मेथिल, ठीक है ना। मेथिल ने एथिल, ये एथिल ग्रुप लगाया ना, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, एथिल हो गया, ठीक। अब देखिए 5 कार्बन से क्या हो जाएगा, पेंट, डबल बॉन्ड 2 टाइम है तो मैं लिखूँगा क्या चीज़, पेंटा, ठीक। ये बात इंपॉर्टेंट, हाइफन एक 1 पे है एक कितने 4 पे है,
सो 1,4 डाइईन, सो 1,4 डाइईन, सो 3,3 डाई एथिल, ठीक है, पेंटा 1,4 डाइईन, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि उस पाथ पे चलना है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। एक दो एग्जांपल मैं और देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, चलिए एक मैं एग्जांपल देख लेता हूँ और, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर हम ट्रिपल बॉन्ड पे आ जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना है मुझे। तो ये जो यहाँ पर हमने बातें यूज़ की ना, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट था। इसके रिगार्डिंग जो पॉइंट्स थे आप लोग, ठीक है, अपने मन से पॉइंट बना के लिख लेना, पॉइंट लिख लेना अपने हिसाब से जो लिखना चाहो। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, हाँ ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं डाउट है ना? देख, कभी कभार क्या होता है ना, वो यहाँ पर कलाकारी करता है, यहाँ पर इस तरीके से अगर वो कलाकारी कर दे, ठीक है, ऐसे मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही ना काम कर देता है। तो आप देखो क्या करोगे, फिर से वही चीज़ कि मुझे प्रीफिक्स से ना कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को डबल बॉन्ड को की पोजीशन लोवेस्ट रखनी है। सो 1 2 3 4 5, अगर मैं ये करता हूँ ना तो डबल बॉन्ड 1 पे है, ठीक है। आप चाहो तो ये प्रॉपर पूरा कर सकते हो। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो डबल बॉन्ड 1 पे है, सेकेंड पे क्या लगा है, प्रीफिक्स लगा हुआ है, एंड एक 4 पे लगा हुआ है प्रीफिक्स, ठीक है ना, प्लस इसमें से डबल बॉन्ड कितने पे है, 4 पे ही तो है, इसमें जो लोवेस्ट होगा वही तो लूँगा ना मैं, ठीक। ये कितना हो गया मेरे पास 11। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो आप देखो डबल बॉन्ड तो 1 पे है, इस दोनों में से डबल बॉन्ड की तो 1 पोजीशन है, 2 पे एक लगा हुआ है मेथिल ग्रुप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक 4 पे लगा हुआ है क्लोरो, एंड डबल बॉन्ड इसमें से क्या 4 ही तो होगा, 5 और 4 में से क्या 4 होगा, ठीक। तब भी 11 आ गया, दोनों तरफ से सेम आ गया। इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। इस Cl से अपन लोग क्या लिखने वाले हैं, क्लोरो मतलब C, M से मेथिल मतलब M, ठीक है। सो C को पहले आना चाहिए, तो C वाली पोजीशन लोवेस्ट होनी चाहिए। तो ये देखिए सेकंड नंबर पे है, मतलब कि ये वाली काउंटिंग मेरे लिए राइट है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको फिर अगेन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट, ये ऐसे लिखा होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन में, अगर आप देखना चाहो। इस तरीके से लिखा होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, जो कि कॉम्पिटिटिव वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो देखा 1 2 3 4, कहाँ खो गया मैं, हाँ ये थोड़ा सा 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये अलग, ये काउंटिंग मेरी राइट है। सो 2 क्लोरो, ठीक है, एंड ये राइट है, तो 4 मेथिल, 2 क्लोरो 4 मेथिल, 5 का मतलब क्या होगा, पेंट, डबल बॉन्ड 2 टाइम तो A पेंटा, एंड 1,4 डाइईन, सो 2 क्लोरो 4 मेथिल, ठीक है, पेंटा 1,4 डाइईन। तो ये एक वैरायटी हो सकती है, सही है। तो ये हमने बात रखी। अब हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की क्या कहानी। ट्रिपल बॉन्ड में मुझे पता है कि सफिक्स आइन लगता है ना, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। यहाँ पर अपन लोग का सफिक्स इन लग रहा था, ठीक। कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। सही है, हो गया।
इसमें तो भाई साहब 2 ही एग्जाम्पल काफ़ी है, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड की, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड की। फिर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बचा है, जब साइड चेन के अंदर साइड चेन होती है ना, वाली बात। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, अपन लोग आइन यूज़ करते हैं, सफिक्स। सफिक्स का यूज़ करते हैं अपन लोग, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH पहला मेंबर, ठीक है। तो मैं इसे फिर भी थोड़ा सा डिटेल लिखें हम लोग। सो 1 2 1 2 पोजिशन सेम तो मैं बोलूँगा H1 आइन, है ना। 1 को मैं नहीं रखूँगा तो क्या हो जाएगा, एथाइन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिलीन। क्या होता है, एसिटिलीन। तो इसका अगेन कॉमन नेम इज़ इम्पोर्टेंट, एसिटिलीन, ठीक है। तो इस कॉमन नेम को लेके ना, अगर मैं यहाँ R कर लूँ, R, तो यहाँ से कॉमन नेम बनता है एल्किल एसिटिलीन। एल्किल एसिटिलीन, ये क्या है, इसका कॉमन नेम है। जैसे एग्जांपल CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैं आईपैक की बात करूं, ट्रिपल बॉन्ड है, एक फंक्शनल ग्रुप है, तो पोजीशन लोवेस्ट रखनी है, तो ये काउंटिंग करनी पड़ेगी। 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप होता है, प्रोप, एंड 1 पे क्या लगा है, आइन। सो प्रोप 1 आइन, या फिर पहले का तरीका 1 प्रोपाइन, क्या चीज़, 1 प्रोपाइन, ठीक है। एंड कॉमन नेम मेथिल, कॉमन नेम है मेथिल एसिटिलीन। क्या चीज़, मेथिल एसिटिलीन, मतलब एल्किल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन, ऐसे ही एथिल एसिटिलीन, ठीक है, वाली बातें। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, देखिए ये लिखा है, ठीक है ना, सही है। अब सही है ना, 5 वैलेंसी थे वहाँ पे। सो मैंने यहाँ कुछ गलत किया है क्या, हाँ ये चीज़ 1 2 3 एंड 4 कार्बन की 5 हो गए थे ना वैलेंसी, तो 1 2 3 एंड 4 है ना, अब राइट है। अब देखो 1 2 3 4 से क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। सो ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, या फिर 1 ब्यूटाइन। एंड कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, एथिल ग्रुप है तो एथिल एसिटिलीन, एथिल एसिटिलीन, ठीक है। सो ब्यूट 1 आइन या फिर 1 ब्यूटाइन क्या है, इसका आईपैक नेमिंग है, ये कॉमन नेम है एथिल एसिटिलीन, ठीक है। तो आईपैक नेमिंग तो हम लोग लिख लेंगे, लेकिन ये कॉमन नेम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस वजह से इसका अपन लोग को आइडिया होना चाहिए। अब देखते हैं अगर ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दोनों साथ में आते तो क्या करेंगे। अगर जब दोनों साथ में आएंगे तो अपन लोग लोवेस्ट सब रूल फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो लोवेस्ट होगा वो अपन लोग करेंगे प्रेफर। लेकिन उसमें भी अगर चीज़ें फेल हो गई तो मैं क्या करूँगा, तब मैं डबल बॉन्ड को प्रेफर करूँगा, है ना। उसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अभी देखते हैं ना कि जब फेल हो जाए तब, फेल का मतलब ये है ठीक, ये देखना डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी, ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है। तो आप देखना इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो डबल बॉन्ड 1 पे, ट्रिपल बॉन्ड कितने 5 पे, टोटल 6 हो गया। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है प्लस डबल बॉन्ड कितने 5 पे है, कितना हो गया 6। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए कि डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो और इस तरीके से जब 2 होंगे तो मुझे पोजीशन को लोवेस्ट रखना पड़ेगा। लोवेस्ट कैसे रखते हैं, कैसे देखते हैं हम, लोवेस्ट सम रूल से। अगर ये फेल हो जाए ना, ये फेल हो जाए
तब डबल बॉन्ड प्रिफर होगा ट्रिपल बॉन्ड से, क्योंकि अपन लोग जब भी ये रूल फेल होता है तो अपन लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ईन ये होता है एंड ये आइन होता है, तो पहले ई आता है फिर वाई आता है, इस वजह से डबल बॉन्ड प्रेफर करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड प्रेफर करने का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोवेस्ट रखना है। वो कब हो पाएगा, जब मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगा, मतलब ये वाला राइट है, तो इसका नाम क्या हो गया, सो इसका नाम हो गया हेक्स। हेक्स की लिखेंगे केवल डबल बॉन्ड तो 1 टाइम यूज़ हुआ है ना, अगर इसी में डबल बॉन्ड 2 टाइम यूज़ हुआ होता तो मैं इसे हेक्सा करता, ठीक है ना। सो हेक्स 1 पे क्या लगा है, इन, एंड 5 पे क्या है, आइन, सही है। हेक्स 1 इन, 1 पे इन है, 5 क्या आइन, तो हेक्स 1 इन 5 आइन, ये नेम हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेके एक और वैरायटी है जो मैं करता हूँ, फिर कहानी ख़त्म करते हैं। तो इसको आप लिखो, यहाँ थोड़ा सा मैंने फिर गलती किया है, थोड़ा सा इसको आप ये वाला पार्ट ना आप थोड़ा संभाल लिया करो, ठीक है। 3 और 4 कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, ठीक है ना, ये इतनी कहानी रखी हम लोगों ने। चलिए एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे कि ये देखो आप, एक ऐसा हो सकता था, ठीक है ना। सो ठीक 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये सिचुएशन हो, मैं इधर से काउंट करता हूँ तो डबल बॉन्ड कितने पे, 2 पे, ट्रिपल बॉन्ड 5 पे, 7 हो गया। मैं इधर से काउंटिंग करता हूँ तो ये 3 पे है, ये 6 पे है, इसमें से लोवेस्ट वाला 9 हो गया। इस केस में ना ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड के साइड से काउंटिंग कर दो, नहीं, जो लोवेस्ट है। 7 किस पाथ से आया है, इस पाथ से, ठीक है। तो अच्छा ये देखो, अब इधर से मैंने काउंटिंग किया तो ये सेकंड पे था, ये 5 पे था, है ना। यही एग्जांपल ये हो सकता था अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँ, वो चीज़ समझाने के लिए जो मैं कहना चाहता हूँ। अब देखना इसको आप, ठीक है ना, तो चीज़ें वही है ना। तो अगर मेरा दिमाग डबल बॉन्ड पे होता ना तो मैं ये वाला काउंटिंग कर देता, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड पास पढ़ना है, तो डबल बॉन्ड पास पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है तो लोवेस्ट सम रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये 2 पे था यहाँ पे, और ये कितने पे था, 5 पे था, तो 7, तो ये वाला पाथ मेरा फॉलो हुआ, ठीक है ना। डबल बॉन्ड को प्रेफर तब करना है ना जब ये फेल हो जाए, ठीक है। चलिए तो इसमें मैं लिखता हूँ, कैसे लिखूँगा, 8 कार्बन से मैं जानता हूँ ऑक्ट होता है, ऑक्ट, ठीक है। एंड अब पहले मैं इन को लिखूँगा, तो ऑक्ट 5 इन सेकेंड आइन, ठीक है। सो क्या हो गया नाम, ऑक्ट 5 इन एंड सेकेंड आइन, ये नेमिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है ना। तो जितनी भी वैरायटी थी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेके, वो भी हम लोगों ने कर ली। अब देखिए इसमें बनाने के तमाम एग्जांपल हो सकते हैं कि डबल बॉन्ड को मैं यहाँ रख दूँ, हेलोजन लगा दूँ, CH3 लगा दूँ, Br लगा दूँ, तो तमाम एग्जांपल कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग वैराइटीज़ को देखते हैं बस। तो हम लोगों ने अभी तक कितनी बात रखी कि सिंगल बॉन्ड्स में क्या वैरायटी, डबल बॉन्ड में वैरायटी, ट्रिपल बॉन्ड में क्या क्या वैरायटी हो सकती है, ठीक है। मतलब ओवरऑल ओपन चेन कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन भी यूज़ कर सकते थे अपनी कहानी के लिए, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आता है ना तो वर्ड रूट में ए नहीं लगता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस पर अपन लोग बात नहीं करना चाहते हैं फिलहाल। तो एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं बस। मान लीजिए ऐसे था, ठीक है ना। पहले इसमें बताओ आप कितने कार्बन है। देखिए 1 2 3, मुझे पता है ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन होते हैं या फिर डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन होते हैं, ठीक है ना। सो 1 2 3 4 5 6,
टोटल 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो आप देखो 6 का मतलब क्या, हेक्स। हेक्स, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम है ना, तो यहाँ पर ए नहीं जोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव बुक्स में मिलेगा आपको ये। ठीक है, सो हेक्स 2 पे है, 2,4 पे है, 2,4 डाई आइन। ठीक है ना, सो हेक्स 2,4, 2 पे है ना, देखिए 4 पे, तो हेक्स 2,4 डाई आइन, कहीं कहीं हेक्सा लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अभी अपवाद चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग रखेंगे हेक्स 2,4 डाई आइन। सही है, अगर डबल बॉन्ड होता तो मैं हेक्सा बोलता। ठीक है, तो ये एक हो सकता था। ठीक, चलिए फिलहाल अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा तो उसकी नेमिंग क्या होती है, क्योंकि अपने जो चैप्टर में है एलिसाइक्लिक कंपाउंड तक है, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है मेरे पास, मतलब कि ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग होती है, तो वहाँ पर नेमिंग कैसी होती है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग है तो काफ़ी चीज़ें एरोमेटिक कंपाउंड को लेकर भी है, तो अपन लोग अब जब चैप्टर में रिक्वायरमेंट हो गए तो वहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम इतना करते हैं कि जिससे एनसीईआरटी सॉल्व हो जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।